हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका डुअल लेक्चर का तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने देखा था कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। और सेकंड लेक्चर में हमने बात किया था बेटा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मतलब आपको अभी तक हम सही बोले तो आपको हमने लीनियर मोमेंटम निकालना सिखाया है, जो कि होता है बेटा एच बाई लेमडा। अलग अलग फॉर्मूले भी इसके, ऐसे इसको एच एफ बाई सी भी लिख सकते हैं या एनर्जी बाई सी भी लिख सकते हैं। क्लियर क्या बेटा? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये फोटोन का, एक फोटोन का लीनियर मोमेंटम है। अगर हमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पता है तो वी कैन फाइंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ठीक है बेटा? और ऐसे ही हमने एनर्जी भी निकालना सीखा है। आपका एस सी बाई लेमडा से निकाल सकते हैं या हम लोग एच इंटू एफ से निकाल सकते हैं। ठीक है? और हमने वो 12,400 वाला भी केस किया था, अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा आपका नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में हो। ठीक है? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन भी निकालना था, ये एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है बच्चों? इसके अलावा हम लोग नंबर ऑफ फोटोन निकालना भी सीखे थे। अगर याद हो तो टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, या पावर इनटू टाइम बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, या इसी को हम लोग लिखते बैठे थे बेटा आई इंटू टी बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये तीनों फॉर्मूले पे हम लोग ने लास्ट बेटा 2 क्लास पे बहुत सारे सवाल किए हैं। आई होप आपने उसका प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि जब इंसिडेंट रे होती है तो मतलब इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो क्या होगा। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखिए कि जब इंसिडेंट फोटोन आएंगे तो एक्चुअली में फोटोन इज नथिंग बट ए पार्टिकल। पार्टिकल ही तो मानते हैं। तो पार्टिकल किसी से टकराएंगे तो फोर्स एंड प्रेशर दोनों लगाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। क्लियर बेटा? उससे पहले छोटा सा एक मान लो कि हमारे पास ये कोई मतलब ऑब्जेक्ट है जिस पे क्या हो रही है बेटा कि इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, मतलब ऐसे रेडिएशन। ठीक है बेटा? तो मान लो कि टोटल एनर्जी कितने इंसिडेंट हुई, क्यू आई। ठीक है ना? आपने हीट ट्रांसफर में भी इसको देखा होगा। तो कुछ एनर्जी क्या हो गई बेटा, आपका रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई कितना, मान लो क्यू आर। कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा आपका इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है? तो इसको मान लो क्यू है। और कुछ एनर्जी बेटा क्या हो गई, इससे पूरा के पूरा आपका बाहर निकल गई। ठीक है? मतलब पूरा ही एनर्जी क्या हो गई बेटा, बाहर निकल गई ऐसे, मतलब ट्रांसमिट हो गई से बेटा क्यू टी। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड प्लस क्यू ट्रांसमिटेड, तीनों का सम जो होगा वो क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं क्यू एब्जॉर्ब बाई क्यू टोटल एनर्जी प्लस क्यू रिफ्लेक्टेड बाई क्यू प्लस क्यू ट्रांसमिटेड बाई क्यू इक्वल टू वन? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो रेशियो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी में से कितना एनर्जी आपने एब्जॉर्ब किया। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर, और इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसमिटिव पावर। और यहाँ से हमें पता चला कि ए प्लस आर प्लस टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन। सही है? सॉरी, वन। ठीक है ना? इनका सम क्या होता है बेटा आपका वन। ठीक है? अब यहां से कोई हर एक बॉडी के लिए क्या बेटा अलग अलग कहानी है। जैसे आपसे बोला जाए कि ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना बेटा, कैसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। सवाल में ऐसा बोला गया कि ब्लैक बॉडी है। तो बेटा अगर ब्लैक बॉडी है तो इसका मतलब ये 100% क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है, 100% एब्जॉर्प्टिव होती है। सही है बच्चों? ठीक है? तो अगर 100% ऑब्जर्व करेगी मतलब ए की वैल्यू वन होगी, मतलब सारा एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, तो ये तो जीरो हो जाएंगे ना, रिफ्लेक्ट होंगे ना ट्रांसमिट होंगे। ऐसे ही बेटा अगर प्योरली रिफ्लेक्टिव है, क्या है, प्योरली रिफ्लेक्टिव है। सही बेटा? तो इस केस में आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ये आप लोगों को काम आएगा जब हम रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स के बारे में। ठीक है? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमें फोर्स पता है तो प्रेशर पता है। ठीक है? अब फोटोन के कारण कितना लगेगा, रेडिएशन के कारण कितना प्रेशर एंड फोर्स लगेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? हम पहला केस से समझाते हैं, आपको जनरल फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। ठीक है? पहला केस लेते हैं बेटा, अलग अलग केस। केस वन, केस वन जब आपका ए की वैल्यू वन हो, मतलब इस केस में जब क्या होगा, ये अगर सरफेस है इस पर आपका क्या बेटा
इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, ये जब आएगी इधर से आई, ठीक है ना, तो इस बार ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मतलब पूरा का पूरा ये हो जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि इस केस में, ठीक है ना, कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर होगा। सुनिए बेटा, तो एक्चुअल में ये कौन आ रहा है, फोटोन ही तो आ रहे हैं। तो फोटोन जब आ रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, जो फोटोन आ रहा है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, एच बाई लेमडा, माइनस में है, ठीक है ना, ये लिख देते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा, माइनस एच बाई लेमडा जे कैप, ठीक है बेटा। और उसके बाद फोटोन ही गायब हो गया क्योंकि ए वन है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन कितना हो गया, जीरो। ये एक फोटोन की बात हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब एच बाई लेमडा, सही बेटा, एच बाई लेमडा, सही है। अब अगर हमें लिखना है फोर्स, एवरेज फोर्स, तो एनएलएम में हमने पढ़ रखा है बेटा कि जो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो एक का है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना लोग को समझ आया कि लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन इनटू एच बाई लेमडा, सही बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एच बाई लेमडा। तो जो अपना एवरेज फोर्स आ गया वो कितना आ गया बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एच बाई लेमडा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, टाइम, कितना हो गया बेटा, डेल्टा टी, या टी लिखेंगे ज्यादा बेटर है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया एन पी बाई टी, ठीक है ना, एच बाई लेमडा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज फोर्स हो गया, ठीक है बेटा। तो हम लोग यही सिंपल कहानी है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम और एच बाई लेमडा, और चेंज इन मोमेंटम एच बाई लेमडा हुआ और एन फोटोन है, एन से मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल आपका गन बुलेट जैसा ही सवाल है, ठीक है बेटा। अब मेरा बात सुनिए कि अगर इफ वी नो दैट कि नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा, आई ए टी बाई, बोलिए बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एच सी बाई लेमडा। आई होप आपको याद होगा। तो हम इंटेंसिटी अगर दिया होता, इसका इंटेंसिटी दिया होता, तब क्या फॉर्मूला बनता है एवरेज फोर्स का, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बन जाता आपका, ठीक है बेटा, इसके जगह क्या लिखते हैं, आई ए टी इंटू लेमडा बाई एच इंटू सी, नंबर ऑफ फोटोन के पास, और इसके पास क्या बच गया, एच बाई नीचे क्या बच गया, लेमडा इंटू टी। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से टी खत्म, लेमडा से लेमडा खत्म, क्लियर किया बेटा, एच से एच खत्म, मतलब एवरेज फोर्स कितना है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, आई ए बाई क्या आ गया, सी, कितना आ गया बेटा, आई ए बाई सी, सही है, आई ए बाई सी, ठीक है। या अगर प्रेशर पूछा होता तो क्या आता, प्रेशर आपका आ जाता फोर्स बाई एरिया, मतलब आई बाई सी। अगर आपका सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है तो जो प्रेशर लगे, सॉरी परफेक्टली ऑब्जॉर्प्टिव है, तो आपका जो प्रेशर लगेगा आई बाई सी और फोर्स क्या लगेगा बेटा, आई ए बाई सी। अगर मैं सेकेंड केस लूं, केस टू, समझिएगा बच्चों, मजा आ जाएगा आपको, केस टू, सही है। केस टू में अगर हम आर इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब प्योरली क्या ले रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्टिव, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ये सरफेस होगा, ठीक है, अब देखिएगा एकदम ही फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, अगर ये इधर से आया और पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्ट हो गया, तो आई होप आपको पहले समझ में कि इसका मोमेंटम आते टाइम कितना था, पी, और जाते टाइम भी क्या होगा, पी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2p। तो बेटा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम आएगा आपका 2p, मतलब 2h बाई लेमडा, सही है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, आपका नंबर ऑफ फोटोन इंटू 2h बाई लेमडा, सही बेटा। तो जब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एवरेज फोर्स लिखेंगे, तो एवरेज फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज फोर्स आ जाएगा आपका, ये एनपी की वैल्यू जो भी है रख दो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला यही हुआ, ठीक है ना, यही फॉर्मूला हुआ ओरिजिनल। तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो एनपी बाई टाइम इंटू 2h बाई लेमडा, समझ आया बेटा। इंटेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप समझ चुके हैं कि एवरेज फोर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा इस केस में 2IA बाई सी, क्लियर बेटा। और आपसे अगर पूछे प्रेशर, तो बताइए बेटा प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 2I बाई सी, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया। अगर ये एंगल पे आता, ठीक है ना, केस 3, ये सब एंगल कितना है, 0 डिग्री, इंसिडेंट नॉर्मली है, ठीक है। अगर यही केस थर्ड ऐसा होता, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं,
केस थर्ड अगर ऐसा होता, समझिएगा बेटा, कि इस बार जो इंसिडेंट रे है वो एंगल पे आई, ऐसे ऐसे होके, अब क्या होगी मुझे नहीं पता, मान लो कि ऐसे हो गई, ठीक है। तो इस केस में ध्यान से सुनिएगा, मैं मान लेता हूं कि इस केस में एंगल पे आई, ठीक है बेटा। तो अगर एंगल पे आई तो एंगल देखो मैं कहां से ले रहा हूं, नॉर्मल से, ये थीटा और ये थीटा। तो बचपन में पढ़े कि दीवार वाला वॉल वाला सवाल किए, तो इस केस में आपको बेटा याद होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2p cos थीटा। याद कीजिए, चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2p cos थीटा। क्लियर क्या बेटा, 2p cos थीटा। अगर मैं r की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1, अगर r की वैल्यू क्या लिया बेटा, 1, कैसे आया और ऐसे गया, तो 2p cos थीटा, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन इनटू 2p cos थीटा। तो आप यहां से बता सकते हो कि फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो एवरेज फोर्स इस केस में आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन बाई टाइम 2p cos थीटा। कितना बेटा, 2p cos थीटा। इंटेंसिटी का टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बेटा ये सब समझ आना चाहिए कि एवरेज फोर्स आ जाएगा आपका 2p cos थीटा, सॉरी 2ia, सही बेटा, cos थीटा, ये कहाँ गया भैया, 2ia cos थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बाई सी, सही बेटा, टाइम से कोई मतलब नहीं है। मोमेंटम के टर्म में बोलेगा तो ये, और इंटेंसिटी के टर्म में बोलेगा तो ये। और अगर प्रेशर का बात करें, रेडिएशन प्रेशर, तो आ जाएगा 2I/c इंटू कॉस थीटा। क्लियर क्या बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है, अगर प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो, ठीक है। तो मैं आपको केस 4 में एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, इंसिडेंट हुआ, ऑब्जर्व हुआ तो कितना लगेगा, इंटेंसिटी कितना होगा, फोर्स, ये सब समझ आ गया, ठीक है बेटा। अब मैं एक आपको मास्टर फॉर्मूला बताता हूँ, यही याद रखिए, जनरल केस। हमेशा बच्चों रेडिएशन प्रेशर के लिए आप यही फॉर्मूला याद रखिए, जनरल केस, ठीक है बेटा। कि अगर आपका क्या हुआ बेटा, इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ रे, और एंगल देखो मैं किसके साथ ले रहा हूं, नॉर्मल के साथ, और हम मान लेते हैं ये थीटा और ये भी थीटा, और इसका रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट आर है। मतलब ये एक्चुअल में क्या कर रहा है बेटा, मतलब इसका मतलब 100% नहीं है, मतलब इसके पास क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग मतलब आर है। मतलब इस केस में कुछ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और बाकी जो भी है। तो ये जनरल केस है, ठीक है। तो इस केस में हम जब डेरिवेशन करते हैं, जो कि हम करने वाले नहीं है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। जो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो आता है IA/c, कितना बेटा, IA/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा। रात के 12 बजे भी बेटा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। IA/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा। और जो रेडिएशन प्रेशर का आपका जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है I/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा। बेटा यही आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर इसका स्पेशल केस देखा जाए, ठीक है ना, स्पेशल केस से वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं बोलूँ केस 1 हमने क्या लिया था कि ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू जैसे ही इसमें 1 पुट करूंगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो हमें पता है कि cos 0 कितना होता है बेटा, 1, cos 0 क्या होता है, 1। तो आपको उस केस में जो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, IA/c 1 + 0, क्योंकि ए अगर 1 है तो आर क्या होगा, 0। तो देखिए आपका एवरेज फोर्स वहीं आ गया कि नहीं बच्चों, कितना आ गया, IA/c। अगर हमने इसमें प्रेशर का बात किया होता तो आपको पता है कि कितना आएगा बच्चों, I/c। क्लियर है क्या बेटा। दूसरा, ठीक है ना, केस 2 में अगर हमने वही लिया होता आपका क्या, आर की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, तो आपको दिख गया होगा कि एवरेज फोर्स कितना आ गया, 2IA/c, और प्रेशर भी कितना आ जाएगा बेटा, 2I/c, ठीक है। तो ये आपको पूरा जनरल फॉर्मूला है, ये अगर दो फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट सम टाइम सवाल नंबर ऑफ फोटोन के टर्म में भी पूछा जाएगा, जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा।
तो ये वाला भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ फोटोन के टर्म में, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। मतलब आप फोटोन को एक बॉल ही मान लो, आप सॉल्व कर लोगे, बट ये फॉर्मूला पता होगा तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इस पर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देते हैं, पहले पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। सुनिएगा, ये थोड़ा अजीब है बट देखिएगा, रेडिएशन प्रेशर ऑन सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप इंटीग्रेशन से बच सकते हो, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है समझना, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। जैसे आपके पास ऐसे पैरेलल रे आ रही है, समझना बेटा, ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, और इसके सामने हमने रख दिया बेटा एक स्फीयर, सही है, स्फीयर है जिसकी रेडियस कितना है आर। अगर तुम समझदारी से देखोगे तो इस केस में क्या होगा बेटा कि ऐसे 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 जा रही है, और भी तुम रे बना लो थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर मैं इनका एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखूं, यहां पर मैं अगर एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखूं, तो हर जगह एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए तरीका होता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बट अगर मैं मानूं, ठीक है ना, कि इसको अगर इसका शैडो बनेगा तो क्या बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, समझिए, ऐसे बॉल है, आगे से लाइन जा रही है, तो जो एक्चुअल में हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया जो लेंगे, समझिएगा, वो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा कि अगर आपने टॉर्च जलाया गोला पे, तो जो दीवार पे शेप बनेगा ना वही प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो इस केस में दीवार पे जो आपका शेप बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल। तो इस केस में हम ले लेंगे बेटा प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, और जब हम एवरेज फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई ए की जगह क्या लेंगे स्फीयर के केस में, पाई आर स्क्वायर बाई सी 1 + r। क्लियर क्या बेटा, क्या ले लेंगे 1 + r, आपका आंसर। अब r क्या है, अब सवाल पे डिपेंड करेगा, या प्रेशर पूछा है तो एवरेज प्रेशर भी जो आप लोगे अब क्या लोगे, उसमें तो हमें एरिया से मतलब ही नहीं, ये तो यही हो जाएगा। क्लियर क्या बेटा, तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। ये केस हुआ किसका बेटा, स्फेयर का, ठीक है। ऐसे ही और दो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास रखा हो बेटा, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है ना, कौन लेते हैं, सही है, कि अगर आपका रे आ रही है पैरेलली ऐसे 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 ऐसे, सही बेटा, और आपने इसके आगे क्या रख दिया, एक कोन, क्या रख दिया बेटा, कोन, जिसकी हाइट कितनी है h, और इसकी रेडियस कितनी है r। सोचो इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, तो कोन पे करोगे तो कितना लोगों को समझ में कि इस केस में जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक है ना, शैडो कैसा बनेगा बेटा, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के बराबर होगा। अब उस ट्रायंगल का बेस होगा 2r, ठीक है बेटा, बेस कितना होगा 2r, और हाइट होगा कितना h, मतलब r इंटू एच। तो इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या लेंगे बेटा, r इंटू एच, और एवरेज जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा I इंटू r इंटू एच बाई सी 1 + r। क्लियर क्या बच्चों, 1 + r। और रेडिएशन प्रेशर में तो एरिया से मतलब ही नहीं है, रेडिएशन प्रेशर पूछेगा तो I/C 1 + r, सही बेटा, क्लियर है। तो ये हो गया। एक और केस बन सकता है अगर हमने सिलेंडर रख दिया, तीसरा केस क्या बेटा, अगर हमने सिलेंडर रख दिया, सही है, तो अगर हमने सिलेंडर रख दिया, सही है, तो इस बार अगर पैरेलल रे आएगी तो बोलिए क्या होगा, ऐसे 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 अगर आपकी पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, देखो ये मिट गया ऐसे, अरे यार ऐसे पैरेलल रे आ रही है, और आपने क्या रख दिया बेटा, एक सिलेंडर। तो इस केस में आप बताओ प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो बनेगा बेटा एक रेक्टेंगल, ठीक है, क्या बनेगा, रेक्टेंगल, सही है। आप समझ सकते हो ना, जिसका एक बेस क्या होगा 2r और हाइट क्या होगा l, तो इसका हो जाएगा 2r इंटू एल, मतलब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या लोगे 2r इंटू एल, और फॉर्मूला वहीं लिखेंगे, एवरेज जो आएगा आपका क्या आएगा आई, इसके जगह क्या आ जाएगा बेटा, एरिया की जगह 2r l, सही है, डिवाइडेड बाई c 1 +
आर। तो जब बॉडी वाले ये सवाल है तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे, नीट में से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो नाउ वी हैव ए फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। अब उस पर बहुत सारा आपको मैं सवाल कराऊंगा कि फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे, ठीक है बेटा। तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब सवाल की बारी, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है समझना, इसमें हमें समझना ये जरूरी है कि रिफ्लेक्टिव सरफेस है कि ऑब्जर्वेटिव है कि क्या है, ठीक है बेटा। तो ये सवाल में क्या बोला गया है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी कितनी आई, सही है। इंटेंसिटी आई है ऑन ए सरफेस केप्ट इन ए वैक्यूम एंड एग्जर्ट ए रेडिएशन प्रेशर पी ऑन इट, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर फॉल्स, सही नहीं गलत पूछा है। तो प्रेशर के बारे में बात हो रहा है तो हमें तो क्लियर बात है कि इंटेंसिटी फॉल सरफेस केप्ट इन वैक्यूम एंड एग्जर्ट रेडिएशन प्रेशर पी, कुछ नहीं बोला तो हमें तो पता है कि रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, आई बाई सी 1 + r। देखना इससे आपका फॉर्मूला का भी क्या हो जाएगा रिवीजन, आई बाई सी 1 + r, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी इफ वेव इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, सही बात है। मतलब पहला ऑप्शन में बोल रहे कि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 होने का मतलब आर की वैल्यू कितना हो गया बेटा 0। मतलब उस केस में जो ऑप्शन 1 है प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा आई बाई सी, बिल्कुल सही बात। तो ये तो भैया सही है, इसलिए अपना आंसर नहीं होगा। सेकेंड बोल कि रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अगर उसने टोटली रिफ्लेक्टेड बोला है तो आर की वैल्यू क्या लोगे बेटा 1, उस केस में रेडिएशन प्रेशर क्या आएगा 2I/c। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका गलत, और यही अपना क्या हो गया आंसर। थर्ड बोल रहा है कि रेडिएशन प्रेशर 2I/c इफ द टोटली रिफ्लेक्टेड, सही है। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर इज I/c और 2I/c के बीच में होगा फॉर रियल सरफेस, बिल्कुल, क्योंकि रियल सरफेस का आर की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब मिनिमम प्रेशर I/c हो सकता है, मैक्सिमम प्रेशर 2I/c हो सकता है, रियल सरफेस के लिए बीच में रहेगा। एक सवाल आपका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन वाला सवाल जेईई मेन 2025 का सवाल है, ठीक है ना। मतलब देख लो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं कि द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाई, अब देखना मजा आने वाला है, 450 वाट पावर दिया हुआ है, कितना बेटा 450 वाट, लाइट सोर्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बोले मतलब आर की वैल्यू 1, सरफेस प्लेस्ड एट मतलब डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। अब यहां पर बच्चे मर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया बेटा तो आई इंटू ए ही पावर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहली बात परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और हमसे क्या पूछा प्रेशर, तो बेटा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 2I/c। हमें इंटेंसिटी नहीं पता है तो बेटा बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिखवाया है कि नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर बाई डिस्टेंस 4πd², सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था। तो पावर दिया है आपका 450, सही बेटा, 4π, आर कितना दिया बेटा मतलब डिस्टेंस d 2, तो 2 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हमें इंटेंसिटी मिल गया कितना बेटा 450/16π, ठीक है। चलिए अब हमें प्रेशर चाहिए, तो देखो बेटा ऐसे सवाल में हम लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन लेंगे, 2/c, c की वैल्यू 3 × 10⁸, और हमारा अभी अभी इंटेंसिटी आया 450/16π, पाई को अब चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो, ऊपर चला गया, ठीक है। अब गुना भागा, देखना गुना भागा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं 11 टाइम्स में, ठीक है, बढ़िया। ये देखिए आपका कट हो जाएगा 150 टाइम में, सही है। तो अपने पास जो रेडिएशन प्रेशर बच्चा बेटा कैलकुलेशन भी सीखिए, ठीक है ना। आपका 150 × 7, ठीक है, ये 10⁸ जाके ऊपर बन जाएगा 10⁻⁻8, सही है। अब नीचे क्या बच गया बेटा 16 × 11, सही है। तो अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 8, सही है। तो 75 × 7/88, सही है। तो 75 × 7 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 और 2 525, ठीक है बेटा 525/88 × 10⁻⁸। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स कितने टाइम्स में चला जाएगा बेटा 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 6 ×
10⁻⁸ सही है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, देख लेना कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं किया, क्योंकि 80 × 5 क्या होता है बेटा 400, और 88 है और उधर 525 है, तो 6 अप्रोक्स हमें समझ आया। तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन था, ऑप्शन भी दूर दूर था, तो काम बन जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है बेटा कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फोटोन, ठीक है ना, इंटेंसिटी दिया है फोटोन का, ठीक है, फॉल ऑन ए परफेक्टली ऑब्जर्वर। मतलब इस सवाल में साफ साफ बोला है कि ए की वैल्यू 1 है, मतलब आर की वैल्यू कितना है बेटा 0, और आपसे क्या पूछा है फोर्स, तो परफेक्टली ऑब्जर्वेटिव सरफेस पे जो फोर्स आता है बेटा आपको पता है कि वो आएगा IA/C। ठीक है, IA/C। ठीक है, तो आई हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, आई कितना दिया है 1.4, चलिए 1.4 इंटू 10⁻³ किलोवाट। एरिया बेटा रेडियस दिया है, तो रेडियस, अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे किसका एरिया, मतलब एक्चुअल में रेडियस मतलब ऐसा एरिया मिल रहा होगा, मतलब एरिया आप इस केस में क्या लोगे πr², क्योंकि जो इंसिडेंट हो रहा है उसको रेडियस मिल रहा है, मतलब πr²। ठीक है, डिवाइड बाई सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸। चलिए गुना भागा करते हैं, तो ये बन गया 1.4/3 इंटू 10⁻⁻5 पाई r² कितना गया बेटा 4। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो गुना भागा तो है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई को 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समय बचेगा यहाँ। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 22/7 इंटू 4, तो ये 7 से देखो बेटा कट जाएगा 0.2 बार में। ठीक है, 0.2 इंटू 4 0.8, तो 0.8 इंटू 22/3 इंटू 10⁻⁻5। अब 8 इंटू 22 कर दो, ठीक है ना, तो 8 इंटू 22 करोगे तो 176 आ जाएगा, तो 176/3 इंटू बेटा 10⁻⁻6, क्योंकि पॉइंट उधर ले लिए। अब इसको कट करेंगे तो पहली बार 5 बार में, तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 58 पॉइंट समथिंग मतलब 66 इंटू 10⁻⁻6 क्या न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा आंसर। तो कैलकुलेशन भी आना चाहिए, फॉर्मूला तो बस यही था IA/C। क्लियर है बेटा, बट प्रैक्टिस करोगे तो कभी रेडिएशन प्रेशर से डर नहीं लगेगा। ये देखिए यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी इतना फॉल ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ एरिया दिया हुआ है 1.5। ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, फाइंड आउट द फोर्स, बस लाइन बाय लाइन। भाई पूरा ऑब्जर्व हो गया तो फोर्स तो तुम्हें पता ही है कितना आने वाला है IA/C, और सब कुछ दिया है तो इसमें गुना भागा करना है। आई की वैल्यू कितना बेटा 1400, एरिया आपका दिया है 1.5, डिवाइडेड बाई सी कितना होता है बेटा 3 इंटू 10⁸। देखो ध्यान से, तो ये 2 बार में, ये कितने बार में 700, तो आपका जो आ गया बेटा 700 इंटू 10⁻⁸, या आप लिख सकते हो 7 इंटू 10⁻�6 न्यूटन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 4। क्लियर है, फॉर्मूला का प्रैक्टिस है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या बोला गया है बेटा कि आपको हाउ मेनी फोटॉन्स, ये सवाल इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना बेटा, इसको थोड़ा आप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला खाली वो I/C वाला समझते हो, ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट है उस पे ये सवाल है। उन्होंने बोला कि हाउ मेनी फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मस्ट फॉल पर ब्लैक एंड प्लेट है। ब्लैक एंड प्लेट का मतलब ए की वैल्यू 1 है, मतलब आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, पूछा है कि फोर्स कितना लगेगी है, तो ये तो क्लियर है कि ए की वैल्यू ये, तो फोर्स का फॉर्मूला इस केस में बच्चा सब क्या लिखेगा IA/C। सही है, बट इससे अगर तुम करोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी इज नॉट गिवन। सही है, तो हमने एक और फॉर्मूला बताया कि H/λ, इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा H/λ। तो अगर आपको याद हो तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला ये भी था नंबर ऑफ फोटोन बाई टाइम, जब एब्जॉर्ब हो तो H/λ। हमने ये वाला यूज क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटोन दिया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो वैल्यू रखते हैं। फोर्स कितना दिया 6.62। अरे तुम्हें समझा हमने क्या किया, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये भी तो था, इसी से तो वो आता है। ठीक है, अब तुम चाहो तो इंटेंसिटी के ऐसे लिखो, बहुत टाइम पास होगा। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ फोटोन हमसे पूछा है। अच्छा टाइम क्या बोला है पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटोन ऑफ इतना मस्ट पर सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू तो भैया 1। ठीक है, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पर लेमडा जो है बेटा आपका है 5 इंटू 10⁻⁷।
तो नाउ इसमें अननोन पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ फोटोन। तो अगर ध्यान से देखो तो ये डेटा हमें पहले ही दिखाई दे दिया था कि कटने वाला है, क्योंकि वैसा डेटा देने का मतलब एच से काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ फोटोन की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि 10⁻⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻34। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो 5, ऊपर बेटा क्या है 12, और ये हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 22। तो आंसर जो आ गया, इतने फोटोन की जरूरत पड़ेगी, 5 इंटू 10⁻22। समझ आया बेटा। तो ये प्यारा सवाल है, इसमें हमने फॉर्मूला इंटेंसिटी वाला यूज नहीं किया क्योंकि इंटेंसिटी दिया नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ऑब्लिक वाला है, ठीक है ना बेटा, ऑब्लिक वाला है, इसमें भी बच्चे गलती करेंगे। ये ऑब्लिक वाला है, ठीक है। तो ऑब्लिक वाला है तो हम एंगल हमेशा ये लेते हैं, तो हमारे लिए तो 60 डिग्री ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये इंटेंसिटी वाला बात करेंगे तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन वाला बात करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फोटोन। तो बेटा आप बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर नंबर मतलब इस केस में दिया हो। अच्छा, टोटली रिफ्लेक्टिंग बोले हुए हैं, मतलब आर की वैल्यू अपने को 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपको याद हो तो हमने बताया था कि 2p cos थीटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही फोर्स होगा। अब मोमेंटम जो होता है बेटा, अच्छा, इनटू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है ना। एक एक का p उधर गया p, तो चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ फोटोन बाई टाइम। अब सब कुछ दिया है, सबको अरेंज करेंगे, विल गेट आंसर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फोर्स कितना दिया बेटा 1 न्यूटन, ठीक है। 2 मोमेंटम सबको पता है बेटा कितना होने वाला है h बाई लेमडा। cos 60 कितना होगा बेटा 1/2। नंबर ऑफ फोटोन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, टाइम के नाम पे क्या दिया हुआ है बेटा पर सेकेंड, तो समय जो हो गया वो 1 हो गया। देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन दिख गया होगा, वो आने वाला है लेमडा बाई h। अब लेमडा की वैल्यू कितना दिया बेटा 666, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 660 इंटू 10⁻⁻10, और h की वैल्यू होगा 6.63 करीब करीब 10⁻⁻34। अप्रोक्सीमेट बोला है ना, तो 62 को ये मान लेंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बेटा आपका कट जाएगा 1000 बार में, सही है। तो ऊपर बच गया 10⁻⁷ और नीचे बच गया 10⁻34। ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा 27। तो नंबर ऑफ फोटोन जो आ गया बेटा कितना आ गया 10⁻+ 27, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि कब इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है और कब इंटेंसिटी वाला नहीं लगाना है, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। ऐसे 3 स्प्रिंग है, ठीक है ना, 3 स्प्रिंग है के, और इस पर रेडिएशन हो रहा है, तो पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको याद हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वर्क पर एनर्जी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है 2F/k। जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इक्विलिब्रियम में थोड़े ऐसे फोर्स लगाते हो, याद करना, स्लोली जब खींचते हैं तो F/k, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो 2F/k वर्क पर एनर्जी में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन 2F/k होगा, F/k नहीं होगा। जैसे आप ये पढ़े हो कि अगर एक मास को बेटा आप क्या करो जस्ट ऐसे रिलीज कर दो, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होता है mg/k नहीं होता है 2mg/k होता है, वर्क पर एनर्जी में पढ़े हम लोग, ठीक है। तो इसमें भी 2F/k होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया जा रहा है हाई इंटेंसिटी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, सही है बेटा। तो फोर्स क्या लगेगा, अच्छा ये के की जगह क्या आएगा के इक्विवेलेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 3 स्प्रिंग है तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे 2/k इक्विवेलेंट कितना गया 3k, 2/3k। और जो फोर्स लगेगा प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो फोर्स कितना लगेगा बेटा 2IA/c, 2IA/c, मतलब आपका आंसर जो आ गया 4IA/3kc। तो ये आपका मैक्सिमम क्या होगा बेटा कंप्रेशन, मतलब ऑप्शन 4। क्लियर बेटा। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या बोला है ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। थोड़ा इनको बताना चाहिए था बट ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हेमिस्फीयर मान लो कि ऐसा है, इनको थोड़ा डायग्राम देना चाहिए था या कुछ देना चाहिए था, ठीक है, ऐसा है। और इस पे क्या हो रहा है बेटा पैरेलल रे गिर रही है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है बेटा आपका आई मान लो, ठीक है, आई मान लो, ठीक है। इस केस में क्या बोला है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड द फोर्स, ठीक है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग पे फोर्स तो बेटा आपको पता ही है, फोर्स कितना आएगा 2IA/c, सही है। बट इस केस में एरिया हम लोग लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका क्या होगा बेटा πr²। तो आंसर हो जाएगा 2I
पाई आर स्क्वायर बाई सी। कौन सा हो गया बेटा आपका पहला ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस सवाल में क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि भैया स्फीयर है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए पैरेलल बीम। पैरेलल बीम आ रहा है, साफ साफ बोले कि पैरेलल बीम आ रहा है, मतलब प्रोजेक्टेड एरिया अपने दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, और इसके बीच में गोला रखा हुआ है, ठीक है आपका ये, और ये बोला गया है कि रेडियस दिया गया, पैरेलल बीम में लाइट ऑफ अपर्चर दिया, इंटेंसिटी दिया हुआ है, इफ द स्फीयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो पूछा है कि रेडिएशन फॉलोइंग फाइंड द फोर्स, ठीक है बेटा, तो अपने को कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपका फोर्स आ जाएगा आई ए बाई सी। अब करेंगे हम लोग गुना भागा, आई की वैल्यू कितना दिया बेटा 0.5, 0.5, एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब 1, ठीक है, डिवाइड बाई सी जब करेंगे तो 3 इंटू 10⁸, सही है। अब देखते हैं गुना भागा करके क्या आता है, ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल में 0.5 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁸, सही है, 10⁻⁸। अब देखिए 0.5, तो बेटा इसको जब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 22 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों आपका 11/21, 11/21 इंटू 10⁻⁸। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 110/21 इंटू 10⁻⁹, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा आपका 5.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्लियर बेटा? तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हमने आज रेडिएशन प्रेशर एंड एवरेज फोर्स पे बहुत सारे सवाल किए, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाय, टेक केयर।